डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित द्विवेदी, BVS इंटर कॉलेज शिवकुटी इलाहाबाद। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था क्लास 9th के लिए। आज क्लास 9th के लिए बायोलॉजी पोर्शन में सेकंड वीडियो होगा, ये आपका सेकंड लेक्चर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, जिसमें आपने सेल का अध्ययन किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद आपने सेल थ्योरी पढ़ा था, और लास्ट टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टाइप्स ऑफ सेल बताएंगे, कोशिकाओं के प्रकार। देखिए बेटा, जीवों में जो कोशिकाएं हैं, चाहे वो पौधा हो या जंतु, जीवों में कोशिकाएं केंद्रक की जटिलता के आधार पर, केंद्रक, प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की जटिलता के आधार पर जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वे आपकी दो प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जीवों में केंद्रक की जटिलता के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, जीवों में केंद्रक की जटिलता के आधार पर, केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो सेल है वह है प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरी जो सेल है वह है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व केंद्रकीय, और यूकैरियोटिक सेल को इसको कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका। इसको पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका या कोशिकाएं, और ये है आपका सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, तो ये दो प्रकार की सेल जीवों में केंद्रक की जटिलता के आधार पर होती हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और ये सेल किन जीवों में या किन जीवों की शारीरिक रचना के निर्माण में भाग लेती है। तो सबसे पहली जो सेल है वह है प्रोकैरियोटिक, हिंदी में पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है
यह प्राइमेटिव यानी जिसको आद्य या अपूर्ण कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो आद्य या अपूर्ण होती हैं, प्राइमेटिव होती हैं, उन्हें हम सामान्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्यों इसे आद्य या अपूर्ण कहते हैं? जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि केंद्रक की जटिलता के आधार पर दो प्रकार के सेल, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये आद्य या अपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इन कोशिकाओं में अस्पष्ट या पूर्ण अस्पष्ट केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल में पूर्ण या अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसको आद्य या अपूर्ण सेल भी कहते हैं, आद्य या अपूर्ण सेल। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक की तो बात समझ में आ गई। केंद्रक के अतिरिक्त केंद्रक कला, केंद्रिका, इसके अतिरिक्त जो सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी लेसन में सेल ऑर्गेनेल्स की हम चर्चा करेंगे, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या जिसको आप हरित लवक कहते हैं या प्लास्टिड्स कह लीजिए, लवक, ये सारे कोशिकांग इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार की सेल किन जीवों में पाई जाती है। तो सामान्यतः जो जीवाणु हैं, जीवाणु जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल, जीवाणु और नीले हरे शैवाल की जो सेल है वह आपकी प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक, जैसे यहां पर लिखा सुकेंद्रकीय कोशिकाएं, यानी केंद्रक सहित कोशिकाएं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं, केंद्रक सहित। आइए इसको हम बताते हैं, परिभाषित करते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण होती हैं, कैसी होती हैं? पूर्ण होती हैं, या जिसको आप परफेक्ट कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण होती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक कला होती है, केंद्रिका होती है, और कोशिका के सभी कोशिकांग भी इस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं या सुकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। जैसे सभी बहुकोशिकीय जो जंतु और पौधे हैं, साथ ही जो प्रोटिस्टा समूह है, आगे आपको प्रोटिस्टा भी पढ़ाएंगे 5 जगत में, तो सभी बहुकोशिकीय जंतु, सभी बहुकोशिकीय जंतु प्लस पौधे प्लस प्रोटिस्टा, ये सभी या इन सभी का जो शरीर होता है वह यूकैरियोटिक होता है। और इन सभी के शरीर में अस्पष्ट केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर का जो आवरण होता है उसको केंद्रक कला, केंद्रक के अंदर सघन जो रचना होती है, इसी लेसन में आगे हम चर्चा करेंगे केंद्रिका का भी, तो जो सघन रचना होती है उसको केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
अंतःपद्रव्यीय जालिका, लवक आदि कोशिकांग इस सेल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आशा है कि ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो जीवों में केंद्रक की जटिलता के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट जो बात आती है वह है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। क्या अंतर है? आप यहाँ से कई अंतर बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बताया है। तो यहाँ पर हम दो कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा यहाँ पर हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम कैरेक्टर्स लेंगे, फीचर्स लेंगे, लक्षण लेंगे। सबसे पहला जो लक्षण यहाँ पर हम लेते हैं, लेकर के दोनों में अंतर करते हैं, वह है कोशिका भित्ति। इसको आप सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति, या इसको आप क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति की जो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में यह उपस्थित होती है, लेकिन इसका जो निर्माण है वह एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति है वह एमिनो अम्लों द्वारा बनी होती है। एमिनो अम्लों द्वारा क्या होती है, बनी होती है। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में यह एमिनो अम्लों द्वारा बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिकाओं में होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में यानी पौधों में, पादप कोशिकाओं में होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी बनी होती है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है यह एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जो कोशिका भित्ति है वह यूकैरियोटिक सेल में केवल पौधों में होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और पौधों में जो होती है यह किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी जो बात है वह है केंद्रक। इसके बारे में अभी मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तीसरी जो बात आती है वह है केंद्रक कला। केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक कला है वो पाई जाती है। चौथी जो बात आती है वह है केंद्रिका।
क्या है? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर आगे आपको केंद्रिका के बारे में बताएंगे, केंद्रक कला, इन सारे के बारे में बताया जाएगा। तो केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पांचवी जो बात आती है वह है गुणसूत्र। गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक सेल का जो गुणसूत्र है वह डीएनए के एक अणु का बना होता है। डीएनए के एक अणु का बना होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल का जो गुणसूत्र है यह डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी भी चर्चा आगे इसी लेसन में करेंगे। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसका जो गुणसूत्र है वह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो गुणसूत्र डीएनए के अणु का बना होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। डीएनए, इसका जो गुणसूत्र है वह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट जो छठवीं जो बात आती है वह है डीएनए। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या जिसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है यह केंद्रक में, केंद्रक के अंदर सघन रचना होती है जिसको कहा जाता है केंद्रिका। उसी केंद्रिका में जो है डीएनए और आरएनए विशेष रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात है वह है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, एक आपका 70S होता है, 70S, यस का मतलब स्वेड वर्ग, एक वैज्ञानिक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप्स होता है और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वह 80S टाइप्स होता है। 80S प्रकार का, यस का मतलब स्वेड वर्ग, स्वेड वर्ग, इस यस का मतलब है स्वेड वर्ग। क्या है ये? वैज्ञानिक है, स्वेड वर्ग। नेक्स्ट जो बात आती है वह है सेल ऑर्गेनेल्स में, विशेष रूप से जैसे ER, इसकी भी चर्चा इसी लेशन में किया जाएगा। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रव्यीय जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस यहाँ पर लवक है। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे कोशिकांग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो आशा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। उसमें कोशिकाओं का आकार, आकृति, किस सेल किसकी कोशिका बड़ी होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन सभी टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।